नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये फिगर वगैरह देख के आप बिल्कुल भी डर मत जाना, सिर्फ डराने के लिए फिगर दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, सी फिगर 11.8। तो ये हमें फिगर दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले जो भी फाइंड करना है पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, हमारे पास एक घोड़ा है, ठीक है, और हमारे पास एक स्क्वायर शेप की क्या है, ग्रास फील्ड है। स्क्वायर शेप की क्या है, ग्रास फील्ड है, जिसमें बहुत सारी घासें उगी हुई हैं, ठीक है। अब जो हमारा घोड़ा है ना, इसको कोने पे, स्क्वायर के कोने पे बांध दिया है, यहाँ पे पैक से बांध दिया है। पैक क्या होता है, हमारा जो खूंटा होता है ना लकड़ी का, आपने देखा होगा गांव वगैरह गए होगे, तो जिससे एक लकड़ी का खूंटा होता है उससे हम रस्सी से जानवरों को बांध देते हैं। तो वो कोने पे यहाँ पे बांध दिया है। और ये रोप हमें कितनी, 5 मीटर की रोप से बांध रखा है उसको। ये रोप कितने की है, 5 मीटर की रोप है हमारी, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें वो पार्ट का एरिया फाइंड करना है जहाँ पे जो घोड़ा है वो घास खा सकता है, वो कितने एरिया में घास को खा सकता है। अब देखो जैसे ये 5 मीटर की रोप है, तो वो इतने एरिया में ही घास खा सकता है ना। अब यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि वो रस्सी से इधर इधर तो पहुँच नहीं पाएगा, है ना। सिर्फ वो इतने पार्ट में ही घास को खा पाएगा। तो हमें इस पार्ट का क्या फाइंड करना है, हमें इतने पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 मीटर की रोप ये पूरा एक सेक्टर बना रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा एक सेक्टर बन गया। और सेक्टर का एरिया निकालना तो हमें आता ही है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस में करा है ना। तो हमें पूरा सेक्टर बन गया। उसके लिए हमें एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें क्या बोल रखा है, क्या है वो, स्क्वायर शेप की ग्रास फील्ड है। तो स्क्वायर शेप में हमारा एंगल कितना होता है, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। दिख नहीं रहा, क्या दूसरे कलर से लिख देता हूँ, काम करता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब तो आसान है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसमें एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है हमारा यहाँ पे, थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है। 90 अपॉन में 360 और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमें बोल रखा है ऑलरेडी। तो पाई की वैल्यू हो गई हमारी 3.14। रेडियस हमारा कितना हो गया, रेडियस हम वो ले लेंगे, हमारा रोप कितना है, 5 मीटर लॉन्ग है ना, तो उसको हम रेडियस ले लेंगे। तो रोप हमारा रेडियस हो गया 5 इंटू में 5। अभी हमें कैलकुलेट करना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36। अब हमें क्या करना है, ये हो गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 5 ज़ा 25। तो अब 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78.5, ठीक है। इसको फिर 4 से डिवाइड करना है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, उतना आप कर लोगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की क्या ही टेंशन लेनी है ना। तो इसी के साथ हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब इसने क्या बोला कि बताओ एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, मान लो अगर ये रोप जो है 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाए, मान लो यहाँ तक रोप पहुँच जाए, 10 मीटर की रोप हो जाए, तो ये घोड़ा है अब कितना एरिया और ज़्यादा खा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। मान लो ये रोप जो है यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी यहाँ तक पहुँच गई। तो अब ये इतना एरिया खा सकता है ना, इतना एरिया खा सकता है ना। तो इंक्रीज़ इन एरिया बताना है, मतलब कि हमें ये वाला इंक्रीज़ एरिया कितना हो रखा है, जो ये पार्ट है ना, जितना एरिया इंक्रीज़ हुआ है पहले से, हमें वो वाला बताना है, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला सेक्टर है जिसमें रेडियस हमारा अब कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अगर उस वाले में से हम पहला वाला एरिया माइनस कर दे, जब हमारा रेडियस कितना था, 5 मीटर था, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ इन एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया इंक्रीज। एरिया इंक्रीज कितना हो जाएगा, बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर, ठीक है, स्मॉलर सेक्टर। तो बिगर सेक्टर हमारा क्या है, बिगर सेक्टर जब हमारी रोप 10 मीटर की हो जाती है तो बिगर सेक्टर हो गया हमारा, फॉर्मूला तो वही लगेगा थीटा अपॉन में 360, इसको थीटा डैश बोल देते हैं, इनटू में पाई आर स्क्वायर, इसको R1 बोल देते हैं क्योंकि रेडियस यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे हम थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे R1 है, ये R है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ अलग अलग हैं इसलिए मैंने R1 बोल दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा 1 तो 90 है, दोनों में एंगल क्योंकि स्क्वायर है तो एंगल तो सेम ही है, 90 डिग्री अपॉन में 360, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.14, सॉरी पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारे यहाँ पे क्या है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10, ठीक है, माइनस यहाँ पे थीटा कितना है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना हमारा 5 मीटर, 5 इंटू 5, ठीक है। तो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाए 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा, अब 1/4 आ गया, अब ये 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है, अब ये भी 2 कैंसिल इस 5 से, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 3.14 इंटू 25, और ये वाली वैल्यू तो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखी है ना, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो कैलकुलेट करा है ना, तो ये हमारा कितना आया था 19.625, ठीक है। तो अगर हम 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78.5 माइनस 19.625, और इसको माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 58.875, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तो है कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फिगर वगैरह देख के क्वेश्चन में डरा देते हैं, डरा मत करो, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, बाय।